दोस्तों, अमेरिका ने जब भारत के सी फूड पर टैरिफ का हथौड़ा चलाया तो यह वॉर उल्टा वॉशिंगटन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने नए बाजारों का दरवाजा खोल दिया है और सी फूड इंडस्ट्री को बचाने के लिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अमेरिका की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। ट्रंप जिस टैरिफ को अपने लिए जीत समझ रहे थे, वही अब उनकी सबसे बड़ी हार में बदलता दिख रहा है। कोची में मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (MPDA) के चेयरमैन डॉक्टर स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि भारत अब किसी एक मार्केट पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने तुरंत रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, चीन, वेस्ट एशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को वैकल्पिक मार्केट के रूप में चिन्हित कर लिया है। यानी अमेरिका का दाम चलते ही भारत ने पूरा खेल बदल डाला। ट्रंप को समझ ही नहीं आया कि भारत इतनी तेजी से बाजार शिफ्ट कर देगा। भारत की सी फूड इंडस्ट्री ने पहले भी झटके झेले हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी, तब भी भारत ने नए रास्ते खोज लिए थे। अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है। डॉक्टर स्वामी ने साफ कहा, सिंगल स्पीशीज, सिंगल डेस्टिनेशन और सिंगल मार्केट पर निर्भरता खत्म करनी होगी। अब रणनीति होगी डाइवर्स प्रोडक्ट्स और डाइवर्स डेस्टिनेशन की। ट्रंप को यही बयान सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि उनकी कोशिश भारत को दबाने की थी और भारत अब और ताकतवर बनकर उभर रहा है। अमेरिका और चीन आज भारत के सबसे बबड़े खरीदार हैं। अमेरिका हर साल 29,948 टन फ्रोजन शिंपी खरीदता है, जबकि चीन 1,36,464 टन भारतीय समुद्री उत्पाद आयात करता है। ट्रंप को भरोसा था कि अगर अमेरिका जैसा बड़ा खरीदार टैरिफ बढ़ा देगा तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन अब यह आंकड़े अमेरिका को डराने लगे हैं, क्योंकि भारत ने सीधा संदेश दिया है कि वह नए मार्केट में घुसकर अपने प्रोडक्ट्स और भी आक्रामक तरीके से बेचेगा। साल 2024 से 25 में भारत ने कुल 16,99,170 टन सी फूड एक्सपोर्ट किया। इसकी वैल्यू रही 62,04,800 करोड़ यानी 7.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इनमें फ्रोजन शिम्प 44% और फ्रोजन फिश 20% सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद रहे, जबकि स्क्विड, कटल फिश और लाइव फिश भी बड़ी मात्रा में विदेश भेजे गए। यह डाटा खुद दिखाता है कि भारत की सी फूड ताकत कितनी विशाल है, और यही वजह है कि ट्रंप का टैरिफ वॉर अब अमेरिकी कंपनियों को ही घाटे में डालेगा। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश सी फूड निर्यात में सबसे आगे रहा, जिसने अकेले 2.5 अरब का एक्सपोर्ट किया। इसके बाद तमिलनाडु 8,401 मिलियन और केरल 829.42 मिलियन पर रहे। यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा ही अकेले अमेरिकी टैरिफ को मात देने के लिए पर्याप्त है। ट्रंप को यह देखकर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है कि भारत के पास इतना विशाल उत्पादन बेस है कि वह आसानी से नए देशों में एंट्री कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने उम्मीद की थी कि एक टैरिफ लगाकर भारत की सी फूड इंडस्ट्री को रोका जा सकेगा, लेकिन भारत ने तुरंत बयान दे दिया कि इक्वाडोर जैसे देश भी भारत की जगह नहीं ले पाएंगे। इक्वाडोर के पास अमेरिकी बाजार के लिए केवल 10% टैरिफ का फायदा है, लेकिन उसकी क्षमता यूरोप और चीन की मांग पूरी करने में ही खत्म हो जाती है। यानी अमेरिका ने जो खालीपन बनाया है उसे भारत ही भर सकता है, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। इसी बीच खबर आई कि अमेरिकी और चीनी खरीदारों ने भारत से अपने कंसाइनमेंट रोकने की मांग की। इस स्थिति ने भारतीय एक्सपोर्टर्स में हलचल जरूर पैदा की, लेकिन भारत ने तुरंत वित्त मंत्रालय से वर्किंग कैपिटल बढ़ाने और लोन पर मॉरिटोरियम देने की मांग कर दी। यानी भारत न केवल रणनीति बदल रहा है, बल्कि आर्थिक ढांचा भी मजबूत कर रहा है। ट्रंप को लग रहा था कि भारत की इंडस्ट्री टूट जाएगी, लेकिन असल में भारत ने खुद को और भी मजबूत बना लिया है। अब बात आती है देश के अंदर की। अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) ने तो सीधा अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ने ऐलान किया है कि अगर 27 अगस्त को अमेरिकी टैरिफ लागू हुआ तो कैंपस में सभी अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स पर बैन होगा। ट्रंप को यह कदम और भी परेशान कर रहा है, क्योंकि इसका असर केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ जनभावना का विस्फोट होगा। आप सांसद और LPU के फाउंडर चांसलर अशोक कुमार मित्तल ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, भारत झुकेगा नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को ही बाहर का रास्ता दिखा देगा। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने भारत को कमजोर समझा। अब भारतीय जनता और संस्थान खुद अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मित्तल ने पहले ही ट्रंप को एक खुला खत लिखकर चेतावनी दी थी। उस खत में उन्होंने कहा था कि अगर 146 करोड़ भारतीय अमेरिकी कंपनियों पर रणनीतिक रोक लगा दें तो हालात उलट जाएंगे।
यही बात अब जमीन पर उतरने लगी है। ट्रंप को अब डर लग रहा है कि कहीं यह बहिष्कार लहर पूरे देश में न फैल जाए और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा बंद ना हो जाए। भारत का यह दोहरावार, एक तरफ नए देशों में सी फूड मार्केट खोलना और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार, वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन चुका है। ट्रंप प्रशासन अब यह सोचने पर मजबूर है कि कहीं यह फैसला अमेरिका के खिलाफ ही ना चला जाए। अमेरिका के लिए भारत का मार्केट केवल सी फूड तक सीमित नहीं है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है और अगर यहां से बहिष्कार शुरू हुआ तो इसका झटका सीधे वॉल स्ट्रीट तक महसूस होगा। यही वजह है कि ट्रंप की बौखलाहट हर दिन और बढ़ रही है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर अमेरिका टैरिफ की तलवार चलाएगा तो भारत उसके सामने आर्थिक ढाल और रणनीतिक वार दोनों लेकर खड़ा होगा। ट्रंप का सोचना था कि वह भारत को अलग थलग कर देंगे, लेकिन भारत ने रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नए देशों के साथ समझौते शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की मुश्किल यह है कि भारत का सी फूड केवल खाने का सामान नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापारिक हथियार है। जब भारत नए बाजारों में एंट्री लेगा तो अमेरिकी रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट्स को वही भारतीय श्रम महंगे दामों पर मंगवाने पड़ेंगे, यानी अमेरिका का टैरिफ उसके अपने ही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगा। ट्रंप की यह नीति अब उल्टा असर डाल रही है। भारत का सी फूड इंडस्ट्री और भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और अमेरिका की निर्भरता भारत पर बनी रहेगी। नतीजा यह कि आने वाले समय में ट्रंप चाहे जितना बौखलाएं, भारत की पकड़ और मजबूत ही होती जाएगी। भारत के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। यूरोप, वेस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक के देश अब भारत से सी फूड खरीदने की तैयारी में है। यह वही मार्केट है जहां पहले अमेरिकी दबदबा था। ट्रंप को अब साफ दिख रहा है कि उन्होंने भारत को रोकने की बजाय भारत के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं, यानी नतीजा साफ है। अमेरिकी टैरिफ का हथियार भारत को डराने में नाकाम रहा है। सी फूड इंडस्ट्री नए बाजारों में कदम रख रही है। देश के अंदर अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार हो रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। भारत ने इस बार केवल जवाब नहीं दिया बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल दी है। सी फूड इंडस्ट्री को लेकर एक और बड़ा पहलू है ग्लोबल डिमांड का अचानक बढ़ना। खासकर एशिया, यूरोप और अमेरिका में सी फूड कंजम्पशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 5 सालों में दुनिया भर में सी फूड की मांग 35% तक बढ़ी है और इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों की वजह से हुई है। भारत जैसे देश सी फूड को एक बड़े एक्सपोर्ट रेवेन्यू के रूप में देख रहे हैं और यही कारण है कि सरकार भी इसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर मानने लगी है। दूसरी ओर सी फूड की बढ़ती ग्लोबल डिमांड ने सप्लाई चेन पर दबाव भी डाल दिया है। लार्ज स्केल फिशिंग ट्रॉलर्स कई जगहों पर ओवर फिशिंग कर रहे हैं, जिससे मरीन इकोसिस्टम पर खतरा मंडराने लगा है। साइंटिस्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सस्टेनेबल तरीके से सी फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट नहीं किया गया तो अगले 20 साल में कई लोकप्रिय मछलियों की स्पीशीज एक्टिशन के करीब पहुंच सकती है। यही वजह है कि कई देशों ने अब कोटा सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें हर साल फिशिंग की एक निश्चित सीमा तय की जाती है। सी फूड इंडस्ट्री की एक और बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज है। राइजिंग सी टेम्परेचर और ओशन एसिडिफिकेशन के कारण कई रीजन्स में फिश पॉपुलेशंस शिफ्ट हो रही हैं। उदाहरण के लिए नॉर्थ अटलांटिक में सीओट फिश की संख्या शार्पली कम हो गई है, जबकि वार्मर में ट्रॉपिकल स्पीशीज तेजी से फैल रही हैं। इसके अलावा सी फूड इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी भी तेजी से एंटर कर रही है। आज AI बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम, सैटेलाइट सर्विलेंस और ब्लॉकचेन इनेबल्ड ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि मछली पकड़ने से लेकर उसकी फाइनल सेल तक पूरा चैन ट्रांसपेरेंट और लीगल रहे। खासकर यूरोप और अमेरिका ने नियम बना दिए हैं कि हर एक्सपोर्टेड सी फूड प्रोडक्ट के लिए उसके ओरिजिन और फिशिंग मेथड का फुल डिजिटल प्रूफ होना जरूरी होगा। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।